हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो इट्स सैटरडे नाउ एंड सैटरडे आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आपके स्पेशल क्लासेस भी आने जा रहे होंगे। तो आज सैटरडे को आपका जो 10 बजे क्लास होगा वो मेन वाईफाई चैनल पे रहेगा, वाईफाई स्टडी चैनल पे रहेगा, उसको मिस मत करिएगा। 10 बजे की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं दिल्ली पुलिस और सीपीओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। इसके अलावा सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करो, क्योंकि उसके लास्ट में भी हम आपको रिवीजन क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ में रिवीजन होता जाएगा, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। चैनल को एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो नया चैनल है मेरा, दैट इज ड्रीम यूपीएससी, उसको एक बार से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे आपको उसके ऊपर एक बर्निंग इशू देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है, जल्दी उस पर और भी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे स्पेशल क्लास। ध्यान रखिएगा, सैटरडे को तो आपका कोई स्पेशल क्लास नहीं होता है, 10 बजे ही होगा, यूट्यूब पे रहेगा वो क्लास, उसको अटेंड करना है। बट संडे को आपका मेगा टेस्ट होने जा रहा है सुबह 8 बजे। कहाँ पर? ऑन अन अकेडमी। ठीक है, ये मेगा टेस्ट क्या होगा, आपने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ के रखी हुई हैं उन्हीं का आपके लिए टेस्ट होगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े दिनों बाद बोला है ना मैंने ये। मैं ये बोल रही थी कि सुबह 7 बजे का जो क्लास है उसको मिस मत करो। ठीक है, उसे टाइमली 7 बजे ही देख के ख़त्म कर दिया करो, ताकि दिन भर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ ना रह जाए कि मुझे करंट अफेयर्स अभी देखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होती हैं आर्टिफिशियल, उनका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होता है, कितने ड्यूरेशन तक के लिए वो फंक्शनल होती है। दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताना क्लास खत्म होने के बाद। अगला, चंद्रशेखर लिमिट, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जो स्टार्स होते हैं ना, जो तारे होते हैं, जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ तो हर एक की खत्म होती है, बट यहाँ पे जब तारों की लाइफ खत्म हो जाती है तो उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितने टाइम तक एग्जिस्ट किया, किससे? चंद्रशेखर लिमिट से। इसकी एक फिगर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि वो कितना चंद्रशेखर लिमिट होती है सन के कंपैरिजन में, उसकी एक यूनिट होती है, वो यूनिट क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अगला, एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक अ, जो एयर बबल होते हैं ना पानी के अंदर, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब किसी लेंस की तरीके से, मिरर की तरीके से? तो ये कॉनकेव लेंस की तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम में कई बार हाइपोमायोपिया और मायोपिया के बारे में पूछ लिया जाता है। किसी में आपको दूर का दिखाई देता है, किसी में आपको पास का दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन से वाले लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, आपको बताना है इसमें से ऑड वन कौन सा है। तो ब्रास जो है वो इसमें से ऑड वन है। देखो एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये आपके एक नेचुरल फॉर्म में होते हैं, बट जो ब्रास है वो आपका नेचुरल फॉर्म में नहीं होता। अगला देखिएगा, हु वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको यहाँ पर क्या नाम दिया जाता था? तो आप देख सकते हो यहाँ पे भागा दुगा नाम दिया जाता था। देखो इसी तरीके से क्या है, जब आप मगध एम्पायर पढ़ते हैं, है ना, या आप मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, या आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग नाम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि चहलगानी सिस्टम अभी किसके टाइम पे था, या आपसे पूछा जाता है चेहरा नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, वो किसके टाइम पे आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए आपको। ठीक है, बताइए शिवालिक हिल्स का एंशियंट नेम क्या है? मतलब शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यही तो होता है ना। तो जो शिवालिक वाला एरिया है इसका पुराना नाम क्या है? आंसर बनेगा मानक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। अगला सवाल, विच इज द लोवेस्ट पॉइंट इन एशिया। एशिया के अंदर जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो निम्न बिंदु है, वो क्या है? दैट इज डेड सी। अगर पूरे वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो हम आंसर क्या करेंगे? मरियाना ट्रेंच आंसर मार्क करेंगे। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो चैलेंजर्स डीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला, न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसमें आपको कुल कितने जिले देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। एक हो जाएगा लेह, दूसरा रहेगा कारगिल। और इन दोनों को ही स्मार्ट सिटी बनाने का भी अभी कुछ दिन पहले ही बात करी गई थी। लद्दाख के लिए अगर आपसे उपराज्यपाल पूछे जाएं, अगर आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाते हैं, तो ये कौन होंगे? आर के माथुर जी रहेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा अगला सवाल है,
ब्रह्मोस मिसाइल, ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगॉट की कैटेगरी के अंदर आती है, बट ये ध्यान रखिएगा फायर एंड फॉरगॉट के अंदर कि इसकी रेंज कितनी है, 290 है, और अभी इसको कितना बढ़ाने की बात हो रही है, 450 तक इंक्रीज करी जाएगी। अब ये जो मिसाइल है ये इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री ने पार्टनर करके बनाई है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर विल बी रशिया। नेक्स्ट देखो, वोल्गा रिवर, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति आपसे देखो पूछी जाएगी। अगर ओरिजिन पूछा जा रहा है तो पहले तो ये ध्यान रखना कि ओरिजिन जो है वो कहाँ से हो रहा है वो आप मुझे बताओगे, लेकिन इसका सारा का सारा वाटर जाता कहाँ पर है, या फिर अपना जो डेल्टा बनाती है वो कहाँ बनाती है, तो आंसर होगा कैस्पियन सी की तरफ ये जाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी रिवर्स हैं वो जाती है जैसे कि व्हाइट सी की तरफ चली जाएगी या आर्कटिक की तरफ चली जाती है, ये किधर जाती है? कैस्पियन सी की तरफ। कहाँ मिलेगी? रशिया के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। पूरा का पूरा वर्ल्ड मैपिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, कहाँ पर? अनअकैडमी पे भी, यूपीएससी कैटेगरी में शाम को 6 बजे के क्लास में, और इसके अलावा आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे 5:30 बजे। और एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को जो 6 बजे क्लास होती है स्पेशल वाली अनअकैडमी पे, अब इसका टाइम कितना हो गया है? सुबह 10:30 बजे अब वो होती है, ताकि आप में से किसी का भी वो जो क्लास है वो मिस ना हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला, हुज एडवाइस डिड महात्मा जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड इंडिया इन 1915 और 16? यहाँ पे किसकी एडवाइस? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोखले जी। यही इनके कौन थे? पॉलिटिकल गुरु के रूप में भी यही आपको देखने को मिले। अगला, सादत आश्रम, ये क्या है? यहाँ पे आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़ा हुआ है। जरा इनके बारे में 2-3 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। अब ये मत बताना कि मैम ये हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उसके बाद दूसरा टेन्योर भी इनका रहा था, ये सब मत बताना। ये सब तो बच्चों वाली चीजें, और तुम लोग से कुछ अच्छे आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? यू ऑल आर ग्रोन अप नाउ। अगला सवाल, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्पलेट वॉज इशूड बाय महात्मा गांधी? आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस जगह पे इशू किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो राजकोट इज द आंसर। देखो सूरत जब भी लिखा दिखेगा तो सूरत स्प्लिट याद आना चाहिए, 1907 का टाइम। अगला, ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज स्टैब्लिश, आपको बताना है कि कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें इसको बनाया गया था। जैसे कि अभी देखो क्या था, एक सिल्क इंडस्ट्री या फिर आप कह लो कि एक सिल्क सेंटर खोला गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये भी किसने किया था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ है? सेकेंड वाले प्लान में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ एंटीडोट? एंटीडोट की तरीके से किसका इस्तेमाल होता है? एक्टिवेटेड चारकोल का। देखो बोला ऐड देखियो, पॉइंट्स वाला ऐड देखियो, उसमें देखा होगा ना, वो एक बॉल डालती है पानी में और जितना का जितना ब्लैकनेस होती है वो सारा का सारा उस बॉल पे आके लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है ना? अब आप कहेंगे मैम कैसी बातें कर रही हैं सुबह सुबह, अब क्या करें भाई, एग्जाम्पल है तो है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्लियामेंट? संसद से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा अनुच्छेद है? इजी क्वेश्चन, 79 हो जाएगा। अगर राज्यसभा पूछा जाएगा तो 80 हो जाएगा, अगर आपसे लोकसभा पूछा जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो 52 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मिलके ही पार्लियामेंट बनाते हैं। अगला सवाल बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की सूची में नहीं आता है? नहीं आता है पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? दचिगम नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको क्या मिलता है? कश्मीरी स्टैग देखने को मिलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? हंगुल है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे सवाल, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ओस्लो? ओस्लो देखो कहाँ पर है, तो पहले तो ये जानो नॉर्वे की कैपिटल है, और जो आपका पीस अवार्ड जाता है ना, नोबेल पीस अवार्ड जो जाता है वो कहाँ से? ओस्लो से ही जाता है। और ये इस बार का किसको मिला है? WFP को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर आपको मिलता है। अब पूछा जा रहा है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? क्रिस्टियाना इसका पुराना नाम था। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग द मैनग्रोव? यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मैनग्रोव के जंगल नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उडुपी। क्या आप मुझे बताओगे ये नाम अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, कुछ न्यूज में था, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इसके बाद 7 बजे का जो क्लास है उसे मिस मत करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए वो सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आज आप लोगों का
जो स्पेशल क्लास है, सैटरडे है ना, तो स्पेशल क्लासेस कितने बजे होते हैं? 10 बजे होगा। कहाँ पे? यूट्यूब पे। और शाम को 7 बजे आपका बर्निंग इशू भी रहेगा। तो ये दोनों मिस मत करना, क्योंकि आज अनअकैडमी पे कोई स्पेशल क्लास नहीं होता। वो कब होगा? कल होगा। कल है ना संडे, तो कल आपका स्पेशल क्लास होता है सुबह 8 बजे ऑन अनअकैडमी, तो उसे मिस मत करना। वो रहेगा आपका मेगा टेस्ट। इसके अलावा आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बिल्कुल बेसिक से आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो आप इस बैच के साथ में जा सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है, शब्दों पे मत जाइएगा। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री शुरू हुआ है, ये खत्म होगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देन पॉलिटी पढ़ेंगे। और इस पूरे बैच की जो फी है, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, फी कितनी है? 5400। कोड क्या लगेगा? कृति 10 कोड यूज होगा। इसके अलावा आपका यूपीएससी कैटेगरी में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये भी कंप्लीट कोर्स है, इसमें भी शब्दों पे मत जाइएगा। इसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल सारी चीज़ें कवर होंगी और 1 साल का ये बैच होगा, जिसमें अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑन यूपीएससी, आप सबका क्लासेस देख पाओगे। सिर्फ मेरे क्लास की बात नहीं है। कोड क्या रहेगा? प्रति 10 कोड लगेगा, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यूज दिस कोड 10% ऑफ के लिए। ईएमआई ऑप्शन भी इस पर अवेलेबल है। अमाउंट भी बता देते हैं इसका कितना है। इतना अमाउंट है, बाहर निकल के जाओगे अगर बैचेस के लिए तो 2.5 2.6 लाख ऐसा अमाउंट पड़ता है। बट ये आपको कितने में मिल रहा है? 44,000 में। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, ऐप ओपन करके गोल सेलेक्ट करिएगा। गोल सेलेक्ट करने पर यूपीएससी सेलेक्ट करना, गेट सब्सक्रिप्शन 12 मंथ सेलेक्ट करना, रेफरल कोड नीचे दिया होगा, वहां पे मेंशन करिएगा रेफरल कोड, और आगे प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।